नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, हम थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। इसमें हम प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व की समस्या पर चर्चा कर रहे थे और इसमें इस समस्या के समाधान के लिए हम विभिन्न निर्वाचन पद्धतियों पर हमारी चर्चा हो रही थी। इसमें एक और निर्वाचन पद्धति है जिसको हम सिंगल वोट सिस्टम या एक मत प्रणाली कहते हैं। सिंगल वोट सिस्टम और हमारा जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है वो एक जैसा ही है। मतदाता को एक ही वोट देने का अधिकार होता है और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसका निर्वाचन होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है कि यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है। तो देखिए कि निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है लेकिन वोट एक ही देने का अधिकार होता है। तो इस व्यवस्था में क्या है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, ऐसा माना जाता है कि इस व्यवस्था में जो अल्पसंख्यक होते हैं, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है, तो जो बहुसंख्यक वर्ग है, उम्मीदवार ज़्यादा होने से या बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने से उनके वोट बढ़ सकते हैं बहुसंख्यक वर्ग के। और अगर अल्पसंख्यक वर्ग यूनाइटेड हो जाए, संगठित हो जाए, तो उनके पर्टिकुलर एक व्यक्ति को वोट जा सकते हैं और निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होने के कारण उनका प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में या सरकार में स्टैंड कर जाता है, जीत जाता है। इस प्रकार वोट एक ही देते हैं, निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होते हैं और उनका जनप्रतिनिधि इस निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से व्यवस्थापिका में पहुंच सकता है। अब यहाँ देखिए कि इससे जस्ट पहले हमने सीमित मत प्रणाली पर चर्चा की थी और सीमित मत प्रणाली में भी निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है, लेकिन मतदाता जो है वो एक से ज़्यादा वोट देते थे। तो वहाँ पर भी सीमित मत प्रणाली में भी उन अल्पसंख्यकों को निर्वाचन क्षेत्र के बहुसदस्यीय होने के कारण अपना प्रतिनिधि मिल जाता है आसानी से। और यहाँ पर भी सिंगल वोट सिस्टम में भी जो है निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होने के कारण अपना जनप्रतिनिधि मिल जाता है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जहाँ सीमित मत प्रणाली में उम्मीदवार जितने हैं उनसे एक वोट कम की इजाज़त मतदाता को होती है और यहाँ पर सिर्फ एक वोट देने का मतदाता को अधिकार होता है। इस प्रकार एक मत प्रणाली बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र वाली होती है और यहाँ पर मतदाता को एक ही वोट देने का अधिकार होता है और बहुसंख्यक वर्ग की बंटने की संभावना, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और अल्पसंख्यक यदि संगठित होकर अपने किसी उम्मीदवार को चाहते हैं, उनको वोट देना चाहते हैं, तो उनका प्रतिनिधि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण व्यवस्थापिका में उनको मिल जाता है। इस प्रकार प्रतिनिधित्व की इस समस्या का हम समाधान इस एक मत पद्धति के माध्यम से, सिंगल वोट सिस्टम के माध्यम से इसका समाधान हम कर सकते हैं। धन्यवाद।